काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और ज्यादातर साथी तो उधर पोस्टवाड़े में, ज्यादातर तो उधर चले गए हैं। तो जितने भी साथी यहाँ हैं, अब आप सब लोग यहाँ बैठे हैं सुबह से, राम सब लोग भी दिल्ली से चल करके आए हैं, तो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। साथियों, जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, जो जिम्मेदारी आपने ली है हॉस्टल बनाने की, मीणा समाज में अगर हम लोग देखें तो आज की तारीख में हर तहसील में, हर जिले में इसी तरीके के मीणा हॉस्टल या किसी और तरीके के काम का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा बांदीकुई में चल रहा है, ऐसा ही गंगापुर में चल रहा है, वैसे ही सवाई माधोपुर में, ऐसा ही कोटा में, सब जगह इसी तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि आम लोगों को अपना खुद का पैसा लगा करके, जेब का पैसा लगा करके, किसी को अपनी तनख्वाह देनी पड़ रही है, किसी को घर से अपना पैसा लगाना पड़ रहा है, किसी को कहीं से उधार लेके भी हॉस्टल बनाने पड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? हम क्यों कर रहे हैं ये सब? भाई क्या जरूरत है इसकी? क्या ये काम हमारा था कि बस हमने बीच में हमको लगा कि हमको भी कुछ करना है और हमने सबसे मांगना शुरू कर दिया, भाई तू 1 लाख दे दे, तू 2 लाख दे दे, तू 50,000 दे दे, कोई 21,000 दे दे, और हम सब ने उगाई शुरू कर दी। ये हमारा काम था ही नहीं, ये काम था सरकार का, हमारे सांसदों का, हमारे विधायकों का, हमारे सरपंचों का, हमारे जिनको हम वोट देते हैं उनका काम था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये काम अपने हिस्से से आपके ऊपर लाद दिया। अब आप उगाई करते हुए भाग रहे हैं, इस कोने से लेके उस कोने पर, इस दरवाजे से उस दरवाजे पर। कभी कोई दे देता है, कभी कोई नहीं देता है। किसी ने दे दिया तो गर्दन पकड़ के कोशिश करते थोड़ा और लूट लिया जाए, थोड़ा और वसूल लिया जाए। लेकिन बताइए, आप ही के समाज ने 3 साल पहले करोड़ों रुपए इकट्ठा करके कोटा में एक यूनिवर्सिटी बनाई थी कि नहीं बनाई थी? बता दीजिए। लगभग उसमें आप देखेंगे तो 20 से 25 करोड़ रुपया लगा था, समाज का पैसा था। आपने दोबारा पूछा कि उस यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है? इसी तरीके से जैसे यहाँ हॉस्टल बन रहा है, दिल्ली में भी एक मीणा हॉस्टल बन रहा है, जयपुर में भी एक मीणा हॉस्टल और एक लाइब्रेरी और खुल रही है, एक पहले से थी। और इसी तरीके से चंदा उगाई का एक सिलसिला चल रहा है। मुझे ये बताइए कि आप कितने दिनों तक इसी तरीके से चंदा देते रहेंगे? और जिनको आपने वोट दिया है वो आपका नाम ले लेकर के लिखवाते जाएंगे और थोड़ी देर बाद पोस्ट बड़ा खा करके निकल लेंगे। वो तो निकल गए पोस्ट बड़ा खा करके। भाई आपका क्या है ये काम? क्या सच में ईमानदारी से एक भी आदमी बता दीजिए कि आपका काम था क्या? ये आपका काम नहीं था, लेकिन उन्होंने आपके कंधों पे लाद दिया। स्कूलों में भी इसी तरीके का सिलसिला चल रहा है। सरकारी स्कूलों में आए दिन नोटिस आता है कि जी भामाशाह लेकर के आइए, भामाशाह को लेकर के आइए। और स्कूल के टीचर निकल जाते हैं गांव में भामाशाह की खोज में। कोई अगर उनके स्कूल का पुराना स्टूडेंट है, कोई नौकरी लग गया, कहीं कोई और है, उसको पकड़ पकड़ के ला रहे, भाई पंखा लगा दे, कुर्सी दे दे, टेबल दे दे, दही पट्टी दे दे। भाई हमारा काम है कह रहे भाई, का हमारा काम नहीं तो हम क्यों दे दें? मैं आपसे एक बात कहने आया हूं, आपकी मेहनत की कमाई है, आपका पैसा है, आप उसको बिल्कुल खर्च कीजिए, लेकिन किसी नेता के, किसी सरकार के कहने पर खर्च मत कीजिए। मैं यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं। आपको जहां सही लगता है आप कर्ज लेकर के हॉस्टल बनवाने की कतई जरूरत नहीं है। आपने जिसको वोट दिया है बुलाइए, बैठाइए, कहिए कि बनाए, और नहीं बनता है तो कहिए कि अगली बार वोट मांगने मत आना। जो कह दे कि हॉस्टल बना के दे दूंगा उसी को वोट दे दीजिए, अपने आप हॉस्टल बन जाएगा 5 साल में। किसी से एक चवन्नी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये बात आपको समझनी है। बट होता क्या है कि वहां से नेताजी ने नाम लिया, नीचे से आए, माला पहनाई, और वो भी खुद भी आदमी जोश में आ जाता है देने के लिए। वहां से मूड बना के चलता है कि 21,000 दूंगा। नेताजी ने जैसे ही माला पहनाई 51 मुंह से निकल जाता है, करके चला जाता है। घर में झगड़ा हो रहा है। ये घर में दंगल बिल्कुल बंद करवा दीजिए। जिसको वोट दिया है उससे कहिए कि आपका स्कूल बनाए, आपका हॉस्टल बनाए, आपका हॉस्पिटल बनाए। लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, पैसा सिर्फ यही आप नहीं दे रहे हैं। आए दिन आप सवामणि कर रहे हैं, आए दिन आप मंदिर के लिए उगाई कर रहे हैं, आए दिन किसी और नाम पर चंदा दे रहे हैं। ये भी बंद कीजिए। सिर्फ यही का मामला नहीं है। हमने देखा लोगों ने तूड़ी बेच बेच करके मंदिर बनवाए हैं, कर्ज ले लेकर के सवामणि की है। और उनमें जो खाने वाला आता है, अगर सब्जी में नमक भी कम है तो 4 गाली आपको देकर के जाता है। लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों भंडारे में जा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? कर्ज लेकर के अपने आप को मत डुबोइए। आपकी आने वाली पीढ़ियां उस कर्ज को चुकाते चुकाते मर जाएंगी। आप तो थोड़ी देर के लिए माला पहनने के लिए आते हैं। आप अपने बच्चों से पूछिए जब उस कर्ज को चुकाने के लिए निकलेंगे। ऐसे कितने कर्ज हैं जो आप दे रहे हैं, आपके पुरखों ने लिए थे, और आपके हिस्से का आपकी आने वाली औलादें देंगी। आपकी मेहनत का पैसा है, बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। हॉस्टल बिल्कुल बनाइए, लेकिन जिसको वोट दिया उससे बनवाइए। आपको कतई बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात यहां से आपको समझने की जरूरत है। साथियों, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ बातचीत चल रही थी कि हमारा समाज आज की तारीख में किस दिशा में जा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी जी जान से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके किसी और धंधे में उतर गए हैं। कोई लूडो खेल रहा, अभी एक भाई गीत गा रहा था। देख लीजिए बच्चों को, मोबाइल में क्या कर रहा है आपका बच्चा। देख लीजिए आपके साथ वालों को क्या कर रहे हैं वो लोग। उनको भी आपको कहने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। और आपके बच्चों को कहने का काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आप कितनी ही कमेटी बना लीजिए, कितनी ही मीटिंग कर लीजिए, आपका बच्चा आपके अलावा दूसरे के कहने से नहीं सुधरने वाला। ये बात लिख करके रख लीजिए। दूसरा जिस दिन समझाने जाएगा मार खाएगा, पिटाई खाएगा। आप ही हैं जो अपने बच्चों को समझा सकते हैं। चाहे किसी भी तरीके की लत में वो शामिल है, चाहे जुआ खेल रहा हो, चाहे सट्टा खेल रहा हो, चाहे स्नैक पी रहा हो। हमारे समाज में जिस तरीके से पिछले 25-30 सालों में पैसा आया है, और वो पैसा आया आपकी मेहनत से, आपकी नौकरियों से, जितनी तेजी से हमारा समाज ऊपर गया, पिछले 10 साल में उतनी तेजी से नीचे भी गिर रहा है। जितना पैसा आपने कमाया, आप ही के परिवार का एक बच्चा है जो नशे की लत में शिकार है, और उसने पूरी जमीनें बेच दी और ऊपर से कर्ज भी ले रखा है। ये भी चीज है जिसको आपको ध्यान में देने की जरूरत है। जितना जरूरी आपके लिए हॉस्टल है, उतना ही जरूरी है कि आप अपने बच्चे को उस नशे से दूर रखें। अगर वो बच्चा नशे में रहा तो ये खंडर बन जाएगा। इसमें नशा करने वाला सिर्फ इंजेक्शन लगवाने के लिए आएगा रात में, वो नशे ही लगाएंगे इसमें बैठ करके। इसलिए जरूरी है कि उन बच्चों की तरफ ध्यान दें, अन्यथा ये यकीन मानिएगा कुछ नहीं बचेगा। ना आप बचेंगे, ना वो बच्चा बचेगा, और ना आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। और हमारी माताएं पीछे बैठी हुई है। आप एक बार सोच करके देखिए, आप सारे लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहां तक चले जाइए, साहब ने सबको पीछे जो है नीचे बैठा रखा है। क्या लगता है आपको? आप ये ठीक कर रहे हैं?
परिवार इनके बिना चल रहा है क्या? आप यहाँ इसलिए बैठे क्योंकि घर का काम ये करके आई हैं, और टाइम मिलेगा तो खेत का भी करेंगी, और आपको हुक्का पीने से, मोबाइल से, चौराहे पे बतियाने से फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी देर में ये पूरा घर का काम कर लेती है। तो इनको भी इज्जत देना शुरू कीजिए। सिर्फ अपने लिए ही पूरी इज्जत मत रखिए, थोड़ा प्यार से दो बार इनसे भी किया कीजिए, इनसे भी सुख दुख की पूछ लीजिए कि भाई क्या तकलीफ है। अगर सर दुख रहा है तो क्यों दुख रहा है, दवाई ला दे। थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, मैं झाड़ू लगा लेता हूं। कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं घटेगा। पिछले इतने सालों से जिस दिन से आपके साथ ये फेरा लेकर के आई है, जिस दिन से भी आई है, आपके पीछे पीछे चल रही है। किसी एक दिन कोशिश कीजिए कि इनके पीछे पीछे आप चल पाते हैं कि नहीं चल पाते। एक दिन कोशिश करके देखिए कि ये भी आपसे आगे चल के देखे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो अपना परिवार चला सकती है ना, वो इस देश को भी आपसे बेहतर चला सकती है, यकीन मान लीजिए। आपसे अच्छे तरीके से चला लेती है। आप घर में कितना काम करते हैं हम सब जानते हैं। आप कितने घर के कामों में साथ देते हैं वो भी हम जानते हैं। आप कितना खेत का काम करते हैं वो भी हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमने भी तो वही देखा अपने घर में। हमने अपने काका को जितना देखा उतना जीजी को भी देखा है। तो हमको पता है कि हमारी जीजी क्या क्या काम करती है और हमारे काका क्या क्या काम करते हैं। तो मैं आपसे बस यही सारी बातें कहने आया हूं कि अगर इनसे आपने दो बात प्यार से कर ली, दो बात ढंग से बैठा करके कर ली, तो यकीन मान लीजिएगा कि आपका घर भी शांति से रहेगा, ये गांव भी शांति से रहेगा और पूरा देश शांति से रहेगा। यही है जो आपके पीठ पीछे आपके बच्चों को पाल रही है। यही है जो आपके बच्चों को सुबह सुबह उठ करके नहलाती है, धुलाती है, स्कूल भेजती है। वो आएगा बच्चा, उसका खाना तैयार मिलेगा, फिर उसका काम करेंगे स्कूल का, फिर खुद का काम करेंगे, फिर आपका भी काम करती है। तो यहां से ये बात मैं कहने आया हूं कि जितना जरूरी हॉस्टल बनाना है, जितना जरूरी अपने भविष्य को सुधारना है, अपने बच्चों को सुधारना है, उतना ही जरूरी है इन महिलाओं को इज्जत देना भी है। दीजिए इनको इज्जत। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सही मायनों में इज्जत देना चाहते हैं, आप किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पिता होंगे, आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कीजिए। अगर अभी तक नहीं भेजा है और अगर भेज चुके हैं तो जैसी पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की करवा रहे, बेटे की करवा रहे हैं, वैसी ही पढ़ाई लिखाई अपनी बेटियों की भी करवाइए। शादियां होती रहेंगी, जैसे जितनी चिंता आपको अपने बेटे की शादी की है ना, उतनी ही चिंता बेटी की कीजिए। बेटी की चिंता में दुबले मत होइए, उसको पढ़ने दीजिए, उसको अपने पैरों पर काबिल बनाइए, वो खड़ी हो पाए, वो पढ़े लिखे नौकरी करे। और अगर वो इस काबिल हो पाई ना, तो भी ये यकीन मानिए कि आपका जिंदगी सुधर जाएगा। नहीं तो जैसे उनकी माँ घर में खट रही है जीवन भर, वो भी वैसे ही खटेगी। इसलिए ये सारी बातें बहुत जरूरी है। और मैं कुछ बातें और कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज की तारीख में हमारा समाज का एक बड़ा हिस्सा, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी तबका हो, वो ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों की तरफ देख रहा है। मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं। आपके सभी बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाला, ये लिख लीजिए। तो ऐसे में जरूरी है कि उनको प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए। उनके लिए जो आपके पास पैसा है, जो आप पैसा मंदिर में दान में दे रहे हैं, हॉस्टल के दान में दे रहे हैं, भंडारे में दे रहे हैं, सभामणि में दे रहे हैं, उस पैसे से अपनी औलाद के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करवा दीजिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आने वाली पीढ़ियों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। नहीं तो जैसे जितना पैसा आप मंदिर में दानों में लगाएंगे, वैसे आप अपने परिवार को कमजोर करते जाएंगे, कर्ज में धकेलते जाएंगे। इसलिए जरूरी है
कि आप अपने परिवार को, गांव को, समाज को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, बेटियों को, बेटों को पढ़ाए लिखाए, और सबसे जरूरी बात, कम से कम कर्ज लें। जो हमारी एक आदत बनी हुई है कर्ज लेने की, हम माला पहनने के चक्कर में, नाक ऊंची करने के चक्कर में, मूंछ बढ़ाई रखने के चक्कर में अक्सर कर्ज ले लेकर के कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे थे कि इतना भात दिया तो अगला वाला कोशिश करता है उससे ज्यादा दे दे, किसी ने ज्यादा थड़ा में दे दिया तो दूसरा कोशिश करता है उससे ज्यादा बड़ा थड़ा दे दे, कोई कोशिश करता है किसी और चीज में ज्यादा खर्च करके कर दे। वो बंद कीजिए, कर्ज में डूबना, कर्ज लेकर के घी पीना कतई अच्छी बात नहीं है, ये यकीन मानिए, क्योंकि आप तो पी करके वो घी और वो नाम लेकर के चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां कर्ज चुकाते चुकाते मर जाएंगी और उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। आप कितना ही नाम कर लीजिए, अगर आपने अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य नहीं सुधारा तो यकीन मानिएगा कि मरने के बाद, तिराई के बाद कोई आपका नाम लेवा नहीं होगा। सब लोग कहेंगे अच्छा है, मर गया, निपट गया, हमें तो कर्ज में दबा गया। इसलिए कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखे, ये बच्चियां आपको याद रखे, ये छोटे छोटे बच्चे आपको याद रखे, ताकि आपका गांव, आपका समाज और आपका देश और आप खुद एक अच्छी जिंदगी से विदा ले सके। यही बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जोहार। और जितेंद्र जी, आपने बहुत ही शानदार सुनाया, बहुत अच्छा सबको